सीता मैया ने कौवे को, गाय को, पंडित जी को और फाल्गु नदी जो बिहार में है गया में क्यों श्राप दिया था? जब वनवास आ गए थे राम लक्ष्मण सीता जी, तो उधर दशरथ जी का निधन हो गया था। तो दशरथ जी जब स्वर्गवासी हो गए, तो वहाँ जब राम के ना होने के कारण वहाँ 2 छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न ने उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन जब इधर वनवास के दौरान पितृपक्ष पड़ा, तो भगवान राम ने इच्छा ज़ाहिर की कि मैं अपने पिताजी का श्राद्ध करूँगा। तो वो गया पहुँचे और गया के फाल्गु नदी के किनारे उन्होंने पंडित जी को ढूँढा और उनका श्राद्ध करने के लिए सामग्री पूछी। तो जो उन्होंने सामान बताया तो लक्ष्मण जी से कहा कि तुम जाकर लेके आओ। तो जब बहुत देर हो गई, समय निकलता जा रहा था, तो पंडित जी बोले कि शुभ मुहूर्त निकल रहा है, तो राम जी भी उनको देखने के लिए चले गए, तो सीता माता अकेली रह गईं। लेकिन समय से आने के ना कारण पंडित जी बार-बार कहते रहे कि समय निकलता जा रहा है और जल्दी। तो सीता मैया ने सबको साक्षी मानकर कौवे को, पंडित जी को, फाल्गु नदी को, तुलसी मैया को, गाय को, सबसे कहा, वट वृक्ष को कि तुम लोग साक्षी मैं मानती हूँ, जब भगवान राम आए तो तुम उनको कह देना कि मैंने ये पूजा की है। तो क्योंकि बिना पुत्र के संभव नहीं होता है, लेकिन सीता मैया ने ये पूजा की और भगवान उनको दशरथ ने स्वीकार भी किया है। महाराज दशरथ की स्वीकृति उन्होंने दी है। उनको सुनाई पड़ा कि वो उनसे खुश हैं और अंतर्धान हो गए। लेकिन जब भगवान राम और लक्ष्मण आए हैं, तो ये सभी ने मना कर दिया भगवान राम के क्रोध के कारण कि कैसे पूजा की, तो सभी ने कह दिया कि उन्होंने हाँ नहीं किया। तो सीता माता ने गुस्से में आकर फाल्गु नदी को भी श्राप दिया कि तुम्हारी नदी में पानी नहीं रहेगा। तो अभी भी देखिए, पानी ऊपर ऊपर रेत रहती है, जमीन नीचे नीचे पानी रहता है, बहुत कम रहता है, सूखी सूखी रहती है। गाय को भी दिया कि तुम्हारे पिछले भाग पूजा जाएगा, आगे जो भी तुम्हारा मुंह देखेगा वो अच्छा नहीं है। ऐसे ही तुलसी मैया को भी दिया, कौवे को दिया कि तुम हमेशा ऐसी लड़ झगड़ कर अपना खाना खाओगे, और उसके बाद में फिर पंडित जी को भी कहा कि तुम कभी संतुष्ट नहीं रहोगे, इस तरीके से। और लेकिन वट वृक्ष को सीता मैया ने वरदान दिया और कहा कि तुम्हारी जो भी कोई पूजा करेगा, अपने पति की उम्र लंबी के लिए सभी तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम सबको छाया दोगे और तुम पूजनीय वृक्ष बनोगे। इस तरीके से सीता मैया ने फाल्गु नदी और इन सबको श्राप दिया था। कोई भी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को जय सिया राम जी।